गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कैसे किसी पॉइंट का इमेज निकालते हैं एक लाइन के रेस्पेक्ट में। इमेज बेसिकली मीन्स अगर उस लाइन के प्लेस पे मिरर रखा जाए तो उस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज ऑफ ए पॉइंट इन सम स्पेशल केसेज। इमेज ऑफ ए पॉइंट, WRT का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू सम स्पेशल लाइंस। मैं जनरल फार्मूला आपको बता दूं एक बार फिर से। अगर कोई लाइन है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, कोई पॉइंट है P X1 Y1, तो इसका इमेज बनेगा ये P डैश, इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए X2 Y2। इमेज का क्या मतलब है कि एक तो जितना लेंथ ऊपर है उतना नीचे होगा, मतलब ये जो पॉइंट होगा M वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, बीच में होगा। M इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश। एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा ये जो है ये 90 डिग्री होगा। दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। यही दो कंसेप्ट होता है इमेज के लिए। जनरल रिजल्ट क्या था इमेज के लिए? -2 ये हर लाइन AX प्लस BY प्लस C कोई भी लाइन हो उसके लिए यूज करके, इसको जब इसके इक्वेट कीजिएगा तो X2 मिल जाएगा, इसको जब इसके इक्वेट कीजिएगा तो Y2 मिल जाएगा। तो ये दो आपको इक्वेशन से X2 Y2 मिल जाएगा। ये जनरल हमने कल पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केसेज। मैं यहीं से शुरू करता हूं। पहला है लाइन इज X एक्सिस। बहुत सिंपल सारा कंसेप्ट है। ये X एक्सिस होता है, ये Y एक्सिस, ये ओरिजिन। मतलब अगर कोई भी पॉइंट है P, मैं कोऑर्डिनेट अभी भी वही मानूंगा X1 Y1 जो हमने यूज किया। एक तो तरीका क्या है कि आप X एक्सिस का इक्वेशन लिखिए। X एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ X एक्सिस? X एक्सिस का इक्वेशन होता है Y बराबर 0। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप इससे कंपेयर कीजिए। ठीक है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। इस लाइन के रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रिजल्ट। बट यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन से, कि अगर पॉइंट यहां है और यहां मिरर है, मान लीजिए ये मिरर है, तो इमेज कहां बनेगा? उतना ही नीचे जितना ऊपर बना था, P डैश। अब ध्यान से देखिए, X कोऑर्डिनेट तो सेम होगा। जो इसका X कोऑर्डिनेट है X1, इसका X1 है, तो ये वर्टिकल लाइन है, तो जो इसका X कोऑर्डिनेट है वही इसका है, वही इसका है, वही इसका है, वही इसका है, वही इसका है। तो इसका भी X कोऑर्डिनेट तो सेम हो जाएगा। ठीक है, जो X कोऑर्डिनेट इसका होगा वही X कोऑर्डिनेट इसका होगा। तो X1 है तो X1 होगा। अब आ जाइए Y कोऑर्डिनेट के बारे में। Y कोऑर्डिनेट क्या है? इसका Y1 ऊपर है तो इसका Y1 नीचे है, तो ये हो जाएगा -Y1। ठीक है, मतलब अगर ये 4 होता, मतलब ये 4 यूनिट ऊपर है तो इसका -4 होता, चूंकि ये 4 यूनिट नीचे है। तो अगर X1 Y1 है तो उसका इमेज होगा X1 -Y1, अगर X एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तब। ठीक है, तो ये तो पॉइंट का इमेज है। बहुत बार क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि एक लाइन है, मान लीजिए एक आपका लाइन है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, एक लाइन है, ऐसा कोई भी लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन का इमेज X एक्सिस में अगर पूछ दे, अभी तो पॉइंट का हमने पढ़ा, तो लाइन और पॉइंट में क्या डिफरेंस है? लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे X1 Y1 कन्वर्ट हो गया X1 -Y1, तो ये सारे पॉइंट में होगा। यहाँ जो X1 Y1 है वो कन्वर्ट हुआ, यहाँ जो है, यहाँ जो है, यहाँ जो है, यहाँ जो है, यहाँ जो, सभी कन्वर्ट होंगे। तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा? देखिए X कोऑर्डिनेट सेम रहता है, तो A
x कहीं का भी वही रहेगा, y कन्वर्ट हो जाता है माइनस वाई में, तो प्लस बी, y कन्वर्ट हो गया माइनस वाई में, प्लस सी बराबर 0। मतलब ax माइनस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है और उसका रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्शन शुड नॉट बी द वर्ड, उसका इमेज अगर एक्स एक्सिस में बोला जाए तो ये हो जाएगा, क्योंकि लाइन इज नथिंग बट मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो जैसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं उसी हिसाब से लाइन का कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। ये फार्मूला वाला तो आप यूज कर ही सकते हैं, बट ये सब जो स्पेशल 3-4 केस आज मैं बताऊंगा उसमें फार्मूला की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा, विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, अभी हमने एक्स एक्सिस किया था। मान लीजिए पॉइंट अगेन ऐसा है, पॉइंट है x1 y1, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अब इसका इमेज y एक्सिस के अबाउट लेना है ये, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0। तो एक तो है कि इसको आप लाइन मान लीजिए, नॉर्मल लाइन, फार्मूला यूज करके निकाल लीजिए। बट अगर यहां हम मिरर रखेंगे तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ऐसे, जितना इधर है उतना ही इधर। अब यहां पे देखिए इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा, इन दोनों में y कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि जितना y ये ऊपर है उतना ही y ये ऊपर है। तो इसका y1 है तो y1 ही रह जाएगा। लेकिन x1 की बात कीजिए, क्योंकि ये और ये सेम है, बट ये राइट साइड में है, तो ये अगर x1 है तो ये माइनस x1 हो जाएगा। ये अगर 4 है, मतलब दिस इज 4, तो ये -4 हो जाएगा, तो -x1। तो x1 y1 कन्वर्ट हो जाएगा -x1 y1 में, वही इसका मिरर इमेज हो जाएगा। लाइन के केस में क्या होगा, सेम लॉजिक। ठीक है, x माइनस एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, y वही रह रहा है, तो -ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बट हम लोग हमेशा क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट ट्राई करते हैं पॉजिटिव लिखने का, तो सबको माइनस कर दीजिए, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा अगर कोई लाइन y एक्सिस के अबाउट हम इमेज ले रहे हैं तो। तीसरा देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये बड़ा अच्छा है। ये खैर इसमें हम लोग ना थोड़ा, जब हम लोग एक 12th में एक चैप्टर है, एक यूनिट है कैलकुलस, उसमें एक चैप्टर है फंक्शन, उसके अंदर जब हम लोग ग्राफ्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो इस चीज़ को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे। जब किसी लाइन के अबाउट, ध्यान से सुनिए, जब किसी लाइन के अबाउट इमेज लेते हैं तो क्या लॉजिक है कि जितना डिस्टेंस इधर हो उतना ही इधर हो, और दूसरा क्या हो, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर हो। बट जब किसी पॉइंट के अगेंस्ट इमेज लेते हैं, जब किसी लाइन में तो बड़ा सिंपल है, यहां मिरर रख दीजिए, तो मिरर है तो इमेज जो पॉइंट है उसका ऑब्जेक्ट है, यहां इमेज हो जाएगा। जो अगर हम ओरिजिन के अबाउट लेते हैं, किसी पॉइंट के अबाउट इमेज, तब थोड़ा ध्यान से एक बार मैं बता देता हूं कैसे सोचते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका पॉइंट है ये P x1 y1। अब इसका इमेज लेना है ओरिजिन के अबाउट, इसके अबाउट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे, कनेक्ट किए, जितना ऊपर इधर आया उतना ही नीचे आ जाएगा, ये मतलब हो जाएगा P डैश हो जाएगा। अभी हम कोऑर्डिनेट इसका नहीं लिखेंगे। तो मिरर इमेज क्या होता है, एकदम अच्छे से समझिए। पॉइंट के अबाउट जब हम थोड़ा यूनिट राइट गए, ओरिजिन से अगर हम थोड़ा यूनिट राइट गए तो हमको वैल्यू क्या, ये अगर लाइन, सी दिस इज आवर लाइन, तो वैल्यू कुछ ऊपर मिला, मान लीजिए 4 मिला वैल्यू मतलब दिस लेंथ। इसका मतलब अब अगर हम उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको -4 मिलना चाहिए। यही कंसेप्ट होता है इमेज अबाउट ए पॉइंट। मतलब अगर यहां से मैं थोड़ा दूरी पे गया, तब जो लाइन पे जो वैल्यू हमको मिल रहा है, जो हाइट मिल रहा है, अगर वही दूरी में लेफ्ट साइड में लिया, इतना ही दूरी, तब जो हमको मिलना चाहिए वो इसका जस्ट निगेटिव। ये अगर 4 यूनिट है तो ये -4 मिलना चाहिए। उस लॉजिक को यूज करके x1 y1 का इमेज ऐसा हो जाएगा, और ये P डैश जो है, P डैश, ये जो है आपको P का इमेज बन जाएगा। बस अब ध्यान से देखिए, अगर ये x यूनिट राइट गया,
ये x यूनिट राइट, तो इसका मतलब ये x यूनिट लेफ्ट जाएगा, तो जस्ट इसका निगेटिव हो जाएगा, तो ये x1 है तो ये -x1 हो जाएगा। अब y1 देखिए, इस पॉइंट के लिए y1 इधर पॉजिटिव है, तो उतना ही डेप्थ इधर निगेटिव में होगा, तो ये -y1 हो जाएगा। मतलब x1 y1 का जो इमेज है वो आपको -x1 -y1 हो जाएगा। मतलब अगर ये 2 3 होता तो इसका मिरर इमेज -2 -3 सब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन है ax + by + c = 0, तो इसका इमेज हो जाएगा x के जगह -x, y के जगह -y, तो -x -by + c = 0। इसको हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा मिरर इमेज ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो गया। तो x1 y1 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है -x1 -y1 में। क्यों होता है, कैसे होता है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो ओरिजिन के अबाउट भी इमेज कैसे लेते हैं वो हमने आपको बताया। लीजिए, ठीक है, तो 3 हमने किया। 4th है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x बराबर a। कोई भी लाइन है x बराबर a, ठीक है, उसके अबाउट x बराबर a क्या है, ये a है मान लीजिए। नहीं, x बराबर a नहीं लिखते हैं, जो कि ax + by + c में भी a आता है, इसको x बराबर लैम्डा लिखते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये लैम्डा है, तो x बराबर लैम्डा क्या होगा, ये लाइन हो गया, ये x बराबर लैम्डा हो गया। ठीक है, मतलब x बराबर लैम्डा मतलब क्या, इस पे जितने भी पॉइंट्स है सबका x कोऑर्डिनेट लैम्डा होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। मान लीजिए हमारा कोई भी पॉइंट है P, x1 y1, ओरिजिनल पॉइंट हम यही मान रहे हैं। अब हमको इसका मिरर इमेज लेना है अबाउट दिस लाइन, अबाउट दिस लाइन। मान लीजिए कुछ भी है, यहां पॉइंट आ गया P', मान लीजिए इसका x2 y2 है, क्योंकि अभी हमको नहीं पता है। अब P और P' को ध्यान से देखिए, दोनों का कुछ कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, क्योंकि दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मतलब जितना इसका हाइट यहां पे होगा उतना ही इसका हाइट यहां पे होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है y1 और y2 ये सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये भी जिस हाइट पे है वो भी सेम हाइट पे है, तो y1 है तो ये तो y1 ही हो जाएगा, मतलब y कोऑर्डिनेट वोंट चेंज। अब आ जाइए x कोऑर्डिनेट पे, ये कैसे निकालिएगा। आपको अगर x1 दिया है तो x2 कैसे निकालिएगा। इसमें तो बड़ा सिंपल था, y एक्सिस में कि जितना राइट था उतना लेफ्ट था, तो आप x सीधे निगेटिव कर दिए। इसमें आप ध्यान से देखिए कि इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज का मिड पॉइंट ये होगा। और यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या है, x बराबर लैम्डा है, इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट लैम्डा है। मतलब अगर मैं इसका मिड पॉइंट लूं तो x1 + x2/2, यही होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, और ये हमारा लैम्डा है, हमको निकालना x2 है, तो x2 = 2 लैम्डा - x1। ठीक है, इसका मतलब P' का जो इक्वेशन आ जाएगा, पहला x2 है तो x2 को लिख सकते हैं 2 लैम्डा - x1, और y1 तो सेम रहेगा। मतलब यही ओरिजिनल लाइन का मिरर इमेज हो जाएगा। 2 लैम्डा - x1, कुछ भी याद नहीं रखना है, आप हमेशा लॉजिक से सोचिए। 2 लैम्डा - क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है, और ये एज इट इज रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बदल जाएगा। मान लीजिए अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ax + by + c = 0 है, तो इसमें क्या हो जा रहा है, जो x है वो कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें, तो x को जगह लिख देंगे 2 लैम्डा - x, y सेम रह रहा है, तो यही हमारा, अब इसको जितना आप एक्सपेंड करना चाहें अपने कंफर्ट = 0, यही न्यू इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। ठीक है, उसी लॉजिक से अगर हम ये पूछें विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, अगला है y बराबर लैम्डा। अभी हमने x बराबर लैम्डा किया, तो y बराबर लैम्डा कैसा लाइन होगा, ऐसा, ये लैम्डा है मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट है P x1 y1, इसका ये इमेज है P' x2 y2। अब देख के बताइए दोनों पॉइंट में कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा। यहां x कोऑर्डिनेट सेम होगा,
क्योंकि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वही इसका है, वही इसका है, वही इसका है, वर्टिकल लाइन है, तो x2 जो है वो x1 ही हो जाएगा बेसिकली। x कोऑर्डिनेट सेम होगा। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सेम लॉजिक से कि दोनों का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज y1 प्लस y2/2, ये यहां लाई करेगा और यहां पे y क्या है? लैम्डा। तो y2 क्या हो गया? 2 लैम्डा माइनस y1। तो जो मेरा p डैश है उसका x कोऑर्डिनेट तो वही रह जाएगा और y कोऑर्डिनेट हो गया ये। सो दिस इज द, ठीक है, एक बार लेट मी चेक, अल्फा टू बीटा, ठीक है। मतलब अगर x1 y1 है तो उसका मिरर इमेज x1 2 लैम्डा, लैम्डा क्या है? जो ये लाइन है y बराबर लैम्डा। तो आप लॉजिक से, कॉमन ऑब्जर्वेशन से आप निकाल सकते हैं। 4 हो गया, 5 हो गया, एक लास्ट है तो बहुत सारा, बट अभी जो आपको रेलिवेंट है कोऑर्डिनेट में वो एक और मैं बता देता हूं, ठीक है। और कहीं कंफ्यूजन हो, जनरल रिजल्ट तो आपको पता ही है, x2 माइनस x1 बाई ए बराबर y2 माइनस y1 बाई बी बराबर -2 ax1 प्लस बी y1 प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस, चलिए लास्ट है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y बराबर x। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन है, ठीक है। लाइन y बराबर x, फॉर्मूला से हम कोई नहीं बनाएंगे, हम सबको अभी ऑब्जर्वेशन से ही बनाएंगे। ये लाइन है y बराबर x का, ये लाइन होता है, ठीक है। इसको अगर एक लाइन के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0। मान लीजिए कोई भी पॉइंट है P x1 y1। अब इसका मिरर इमेज ये P डैश है x2 y2। तो क्या कंसेप्ट है मिरर इमेज का? एक ये कि ये परपेंडिकुलर हो तभी वो मिरर इमेज कहलाएगा, और दूसरा जितना ये ऊपर होगा उतना ही ये नीचे होगा। कहने का मतलब M जो है वो P और P डैश का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस केस में हमको x1 y1 नोन है, x2 y2 निकालना है। तो एक तो तरीका है फार्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है, वो आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं फार्मूला से भी। x2 माइनस x1 बाई ए बराबर y2 माइनस y1 बाई बी बराबर -2 ax1 प्लस by1 प्लस c बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लाइन का इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई बराबर 0। स्टार्ट कीजिए। x2 माइनस x1 जो पहला पॉइंट नोन है बाई ए क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, जो लाइन है उसमें x का कोफिशिएंट 1 है तो 1। सिमिलरली y2 माइनस y1 बाई बी क्या होता है? y का कोफिशिएंट -1 -2 ax1, ठीक है। a कितना है? सॉरी a1 है ना, तो सिर्फ x1, b -1 है तो x1 माइनस y1, c तो है नहीं, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है? 1, ये भी -1 तो 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर दैट इज 2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 बराबर, ये -1 है तो y1 माइनस y2, ये 2 को कैंसिल कर दिए तो हट गया, तो माइनस है तो उल्टा कर दिए y1 माइनस x1। अब इसको आप देखिए, कंपेयर कीजिए, ठीक है। x2 माइनस x1 इज y1 माइनस x1, तो x1 कैंसिल हो गया, x2 आ गया y1। अब इसको फिर इससे सॉल्व कीजिए तो इससे आ जाएगा y1 माइनस y2 इज y1 माइनस x1, तो ये दोनों कैंसिल, तो y2 इज x1। मतलब ध्यान से देखिए, पॉइंट था x1 y1 और उसका इमेज क्या आ गया? x2 y2, और x2 क्या है? y1, और ये आ गया x1। मतलब नथिंग बट कोऑर्डिनेट रिवर्स हो गया। जो ओरिजिनल का x कोऑर्डिनेट था वो इमेज का y कोऑर्डिनेट हो गया, और जो ओरिजिनल का y कोऑर्डिनेट था वो इमेज का x कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और लॉजिकल भी है, क्योंकि ये लाइन ही है y बराबर x, ये y को x में और x को y में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इस रिजल्ट से तो आप हमेशा उसको प्रूव कर ही सकते हैं या ला ही सकते हैं, ये तो जनरल है, बट इसको हम लॉजिकली थोड़ा सोचेंगे, ठीक है। हमको x2 y2 निकालना है, तो पहला तो हमको ये पता है कि m इसका मिड पॉइंट है, तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2,
क्लियर है। और m जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, y बराबर x। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, y बराबर x। y मतलब ये पोर्शन और x मतलब ये पोर्शन, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, x2 y2। तो इसको अगर हम एक तरफ लिखें x2 y2 को, तो x2 माइनस y2 इधर चला गया बराबर y1 माइनस x1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, x2 प्लस x1। ठीक है, क्यों लिखे इस तरह, क्योंकि x2 y2 इज आवर अननोन ना, तो हमको इस पे काम करना है। तो एक इक्वेशन हमको मिल गया, x1 y1 तो नोन है। अब दूसरा क्या लॉजिक होगा, दूसरा लॉजिक ये होगा कि ये जो लाइन है वो इसका परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, y बराबर x का क्या स्लोप होता है, कंपेयर कीजिए y बराबर mx प्लस c से। तो m कितना आ रहा है 1, तो इस लाइन का स्लोप है 1। तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा -1, क्योंकि प्रोडक्ट -1 होता है। और इस लाइन का स्लोप का क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1, यही होता है स्लोप का, एंड दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, मतलब y2 माइनस y1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1, इधर x2 y2 को हम एक तरफ लाना चाहते हैं, तो y2 प्लस x2 इज x1 प्लस y1, मतलब x2 प्लस y2। बस हम इसको फिर से लिख रहे हैं, ये हमारा 2 इक्वेशन हो गया। x2 माइनस y2 ये आया, x2 प्लस y2। अब एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 2x2। जब ऐड करेंगे तो 2x2, और इसको जब ऐड करेंगे तो माइनस x1 से x1 कट गया और ये आ गया 2y1, यानी x2 आ गया y1। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मान लीजिए इसमें कहाँ गया, पहले इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो x2 से x2 कट गया, y2 में जब माइनस y2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y2 हो गया, और इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y1 से y1 कट गया, ये 2x1 आ गया, तो y2 आ गया x1। देख लीजिए, मतलब जो ओरिजिनल पॉइंट x1 y1 था वो अब कन्वर्ट हो गया x2 y2 में, और x2 क्या है y1 और y2 क्या है x1। बस यही चीज हमने पहले भी प्रूव किया कि रिवर्स हो गया, जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट हो गया, जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट हो गया। तो y बराबर x लाइन पे जब भी रिफ्लेक्शन होगा, इमेज होगा, तो कोऑर्डिनेट स्वैप कर जाते हैं। जैसे 3 4, अगर कोई पॉइंट है 3 4, तो उसका क्या इमेज होगा y बराबर x के रिस्पेक्ट में 4,3, 10,9, 9,10, मतलब जस्ट वो स्वैप कर लेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक केसेस थे जो हमने स्टडी किया। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे एंड देन वी विल कॉल इट ए डे। जैसे मान लीजिए एक ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट P, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, -7 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ध्यान से देखिए, x, y जो है वो कन्वर्ट हो रहा है x -2y, -3x प्लस y। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हाउ थिंग मूव्स, मतलब जो xy है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल है। तो -2 -7 वो किस में कन्वर्ट होगा, x -2y, ये x है ये y है, तो x -2y मतलब इसको 2 से करेंगे तो -14, तो 14 - 2 12, ये हो जाएगा 12। y कोऑर्डिनेट क्या बन जा रहा है, -3x प्लस y, तो -3x कितना है -2, और y कितना है -7, तो कितना हो गया, -3 × -2 इज 6, 6 - 7 इज -1। तो जो ओरिजिनल पॉइंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 12, -1 में। ठीक है, ये सिंपल है। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, वो थोड़ा एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है। एग्जॉस्टिव कहने का मतलब वो करने से आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगा। ये शायद जेईई एडवांस्ड में किसी साल पूछा गया था। द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट है 4,1, अंडरगोज फॉलोइंग 3
ट्रांसफॉर्मेशन 1/1। 3 उस पॉइंट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन है रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y बराबर x। तो ऑब्वियसली 4,1 जो है वो क्या बन जाएगा, जब y बराबर x पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो 1,4। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे नहीं। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मतलब जो भी पॉइंट हमको मिला, अब उसको हमको 2 यूनिट राइट शिफ्ट कर देना है टुवर्ड्स पॉजिटिव। ठीक है, चलिए यही मैं लिखते जाता हूं। अगर 4,1 है तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो क्या हो जाएगा, 1,4। अच्छा, अब अगर ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, अगर मैं यहां बना दूं, ये 1,4 है, x1 y 1,4। अब इसको क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ, अब इसको 2 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मतलब इधर 2 यूनिट इसको हम राइट शिफ्ट कर देंगे 2 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा, ये पहले 1 था, अब 2 और हो गया तो 3, एंड y तो सेम रहेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मेरा पॉइंट हो जाएगा 3,4। ये ठीक है, चलिए। एंड थर्ड, ये लाइए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब थर्ड थोड़ा अच्छा है। थर्ड क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए, रोटेशन थ्रू 45 डिग्री अबाउट ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट। ठीक है, 2 तो हम लोग कर ही लिए हैं, तो हम लोग अब सिर्फ काम करेंगे कि हमारे पास एक पॉइंट आ चुका है 3,4, उसमें ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, P है 3,4। कैसे आया 3,4? 4,1 से 1,4, 1,4 से 3,4, 2 यूनिट राइट शिफ्ट किए। ठीक है, ये एक पॉइंट है P। मान लीजिए ये एंगल है थीटा, इसलिए थीटा लिख रहे हैं चूंकि इसमें रोटेशन की बात। अब थीटा हमको नहीं पता है, वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि ये आपको पता है लेंथ है 4, ये लेंथ है 3, तो ऑब्वियसली ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो ये 5। तो साइन थीटा कितना है, P/H। P मतलब 4/5। मैंने बताया था कि 3/5 और 4/5 का याद रखना है। खैर हम लोग अभी उस पर नहीं जाएंगे, बट अगर आपको याद है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या बोल रहा है, इस पॉइंट को P को रोटेट करना है 45 डिग्री अबाउट ओरिजिन। मतलब ये जो लाइन है, ये इसको 45 डिग्री रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे। तो मान लीजिए थीटा कुछ भी है, 45 के रोटेशन के बाद इसको 40। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है कि थीटा 45 से ज्यादा है कि कम, अभी हमको देख के बताइए। tan थीटा कितना है, 4/3, दैट इज 1.33। tan 45 कितना होता है, 1। 0 से 90 में साइन बढ़ता है, 0 से 90 में tan जो है वो बढ़ता है। tan का ग्राफ अगर आपको याद होगा तो ऐसा होता है। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगा। अगर ये 1.33 आ रहा है और हमको ये पता है tan 45 1 होता है, तो अगर ये 1 से ज़्यादा है मतलब एंगल भी 45 से ज़्यादा है, तो ये एंगल 45 से आपको ज़्यादा है, दैट इज श्योर। अब उसको अगर हम 45 से रोटेट करेंगे और तो कुछ 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो अब जो नया पॉइंट आएगा वो मेरा P की जगह P'। इसी का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, P' का कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, जो आपको निकालना है। आया कैसे है, इस लाइन को 45 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है वो है 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। चूंकि हम इसको रोटेट किए हैं तो जो लेंथ OP का होगा वही लेंथ OP' का होगा, और ये 5 है, चूंकि ये 3 है ये 4 है, तो OP इज 5। लेंथ तो नहीं चेंज किए ना, हम बस इस टिप को, इस जो एंड पॉइंट को
ऐसे 45 टर्न कर दिए। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि ये जो मेरा लेंथ है OP डैश वो 5 है। आपको उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ आपको समझा दूँ। मान लीजिए कोई भी पॉइंट होता है P जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस है R, और वो पॉइंट का जो ये वेक्टर है, मतलब ये जो रेडियल लाइन है OP, ये अगर थीटा एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो P का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ना, और ये कितना होगा? R cos थीटा। प्रोजेक्शन याद कीजिए, अगर ये R है तो एक्स प्रोजेक्शन क्या होगा? R cos थीटा। सिमिलरली वाई प्रोजेक्शन क्या होगा? R sin थीटा। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? R cos थीटा और R sin थीटा। ये हमने पोलर कोऑर्डिनेट में भी अच्छे से पढ़ा है। मतलब कि अब जो P डैश की हम बात करें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर R मतलब जो भी रेडियल है 5 cos, ठीक है, थीटा। अब मुझे बताइए थीटा इसका क्या होगा? थीटा इसका क्या होगा? थीटा होता है जो ये लाइन एक्स एक्सिस से बनाता है, तो ये पूरा ये कितना है? 45, और ये पहले से है थीटा, तो कितना हो गया? 45 प्लस थीटा। ठीक है, ये क्लियर है। और थीटा के बारे में आपको क्या पता है? ध्यान से देखिए, साइन थीटा कितना है? 4/5, तो कॉस थीटा कितना है? B/H 3/5। आपको ये दोनों वैल्यू पता है। ठीक है, अब लिख लीजिए आंसर। cos A प्लस बी, याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री एडिशन वाला। cos A प्लस बी क्या होता है? cos A cos B, दैट इज cos A cos B माइनस sin A sin B, दैट इज sin 45 डिग्री एंड sin थीटा। तो 5 को बाहर ले लीजिए। cos 45 क्या हो गया? 1/√2। cos थीटा कितना है? 3/5 माइनस sin 45 इज 1/√2 एंड sin थीटा इज 4/5। तो बेसिकली 5 बाहर आ गया। 3/5√2 माइनस 5/5√2, तो यानी -1/5√2। तो 5 से 5 कट गया, तो -1/√2। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -1/√2, और वो आएगा भी निगेटिव। आप पिक्चर देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसका एक्स निगेटिव ही, ये जो आएगा एक्स देखिए, तो ये लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -1/√2। ठीक है, उसी लॉजिक से y कोऑर्डिनेट क्या होगा? दैट इज बीटा। क्या होता है? R sin थीटा। R तो 5 है साइन, और यहां थीटा है, ठीक है, तो 5 sin A प्लस बी क्या होता है? sin A cos B, तो cos हो गया इतना, प्लस cos A sin B, तो 5 sin थीटा कितना दिया है? 4/5, तो 4/5√2, cos थीटा इज 3/5, एंड ये √2 है तो 3/5√2। 5 से 5 कट गया, तो मतलब 4 + 3 7/√2। दिस इज द आंसर। तो मतलब P डैश का कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया? -1/√2 एंड y कोऑर्डिनेट 7/√2। लेट मी चेक, -1/√2 7/√2। ठीक है, तो ये P डैश का न्यू कोऑर्डिनेट हो गया। ये आपको क्लियर है कि OP बराबर OP डैश होगा, क्योंकि आप बस इसको रोटेट कर रहे हैं। जैसे ये लाइन है, ये जो मार्कर है 45, तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, लेंथ नहीं चेंज हो रहा है। ओनली थिंग है, अब इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ 45 प्लस थीटा हो गया। और ये भी मैंने आपको समझाया कि जब R बनाता है तो एक्स कंपोनेंट R cos थीटा होता है, वाई कंपोनेंट R sin थीटा होता है। उस लॉजिक से हमने करके फाइनल आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो यही हम लोग 3-4 स्पेशल केस पर है, कैसे किसी पॉइंट का इमेज निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सम स्पेसिफिक लाइन। कभी कंफ्यूजन हो तो जनरल रिजल्ट तो आपको याद ही है, x2 - x1/a बराबर y2 - y1/b बराबर -2 ax1 + by1 + c/a² + b²। उसको यूज़ करके आप कभी भी निकाल सकते हैं इमेज। और ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, किसी भी पॉइंट का इमेज डायरेक्ट पूछे या किसी परे क्वेश्चन का वो पार्ट हो सकता है। एक क्लास और, दैट इज नेक्स्ट क्लास, उसमें भी हम लोग इमेज के ही कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। जो इमेज एक पॉइंट का होता है एक लाइन के रेस्पेक्ट में, उसी के कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।
बढ़िया से इसको रिवाइज़ कीजिए, क्वेश्चंस जितना ज़्यादा बना सकते हैं बनाइए। PYQ पे आप बहुत लोड मत लीजिए, जो चैप्टर हो गया है उसका कीजिए, जो मैं करा रहा हूँ आई माई सेल्फ विल सॉल्व अराउंड 20-25 क्वेश्चन, तो आप रिलैक्सड होकर उसका वेट कीजिए। थैंक यू।